लेस्को ने रिकवरी अहदाफ की वजह से घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के बिजली के बिलों की अक़सात करने पर पाबंदी आयद कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफे के बाद भारी भरकम बिलों के इजरा का मामला संगीन होने लगा है, क्योंकि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खुद साख्ता तौर पर बिलों की इकसात पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से सारिफीन को बिलों की अदायगी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो सरापा एहतजाज हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को ने करंट बिल की किस्त पर पाबंदी आयद की, जबकि बाज़ दफातर में बिलों में दर्ज बकायाजात की रकूम की इकसात की जा रही है। कंपनी ने ऑनलाइन तरीके से सारिफीन को साल में 2 मरतबा किस्त कराने की सहूलत दे रखी है। ताहम मौजूदा हालात में ये फैसले सारिफीन को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं। अब आपको बताएं, अवाम के साथ शहरी लाहौर की बिजनेसमैन कम्युनिटी भी बिजली की बुलंद तरीन कीमतों से शदीद परेशान है। सनतकार ताजर बिरादरी कहती है, इतनी महंगी बिजली से सनत का पहिया और तिजारती उमूर नहीं चल सकते। शहजाद खान अब्दाली से डिटेल्स जान लेते हैं। जी शहजाद। बिल्कुल एक जानब जहां बिजली की तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों से आवाम परेशान है और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, वहीं बिजनेस कम्युनिटी भी इस मामले से शदीद परेशान दिखाई देती है और इस हवाले से लाहौर चैम्बर में सनतकारों, ताजर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। ताजर बरादरी और सनतकारी ये कहते हैं कि इससे सनत और तजारत का पहिया रवानी से नहीं चल सकेगा, लामहला बेरोजगारी की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा होगा। लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब, जो मुख्तलिफ मार्केटों से कंसर्न्स आ रहे हैं वो क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आज आपने देखा, आज सुबह से ही मुख्तलिफ सनती जोन व तजारती हलकों से तमाम सनतकार ताजर दोस्त हमारे साथ तशरीफ़ लाए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि माशी पहिया पहले ही सुसरवी का शिकार था, हाई मार्कअप थे और सबसे बड़ा अब ये बिजली के बेबना इजाफा नर्ख्स की वजह से सनती पहिया नामुमकिन हो गया चलना। और एक और बात, जो तजारती हलकों में जिस तरह इजाफी होता चला जा रहा है, आवाम जिस तरह इन पर इजाफी बोझ बिजली का बल चला जा रहा है, मुझे तो खौफ ये है कि तजारती हुजम की ख़रीदारी तजारती और सनती पहिए का ना चलने से एक अजीब शक्ल से पैदा हो जाएगी, बेरोज़गारी की शक्ल पैदा हो सकती है। तो हुकूमत से हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अवलीन मुतालबा करते हैं कि बिजली के तमाम नर्ख और टैक्सों को फिलफौर वापस लिया जाए, ताकि सनती व तजारती पहिए के साथ साथ अवाम नाज भी अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। बिल्कुल जी, इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अहदेदारान का ये कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से देखे कि सेटअप जो है वो बिजली की नरखों को कम करे, ताकि सनतो तजारत का जो पहिया है वो रोक सके। शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पीपल्स पार्टी के बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी की हिदायत। ओहदेदारान, टिकट होल्डर्स और कारकुनान बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। एहतजाज के लिए वक्त और जगह का इंतखाब किया जाएगा। सूबाई तंजीम के लिए पंजाब ऑफिस को शेड्यूल देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी लाहौर ने एहतजाज को हतमी शक्ल देने के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नैयर हुसैन बुखारी की हिदायत पर एहतजाज की कॉल सामने आई है। अब आपको बताएं, जिना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से FIR वापस ना होने पर जिना अस्पताल की OPD मुअत्तल कर दी। बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं, जिना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड पर FIR का ये मामला है, इसी हवाले से OPD मुअत्तल की गई। हजमत अवान से तफसीलात जानेंगे। जी हजमत, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, सिक्योरिटी गार्ड पर FIR का मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस आज फिर जिना अस्पताल की OPD का बाइकआउट किया हुआ है। इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम एप्का के सदर जाहिद गंगोह साहब से बात करेंगे। जाहिद साहब, क्या मामला? 28 दिन से FIR का मामला चल रहा है, क्या पेशरफ्त हुई? आज आप एहतजाज भी करें, क्या लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 और 3 अगस्त की रात का वाक़या है कि एक नजमुद्दीन साहब हैं SI, वो लेबर रूम में ज़बरदस्ती घुसना चाहते थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मना किया, जिस पर उन्होंने उसको थप्पड़ वगैरह मारे, गाली गलौज की और उसके बाद जाके एक जाली FIR वो भर्ती उन्होंने दर्ज की है, जिसके लिए हम तकरीबन 5 अगस्त से जो है 2-3 दफ़ा एहतजाज कर चुके हैं, जिसमें हमें SP इन्वेस्टिगेशन ने भी, मॉडल टाउन, SP ऑपरेशन
एसपी सदर साहब ने भी हमें ये यकीन दिलाया था कि इस FIR जो जाली FIR है इसको ख़त्म किया जाएगा। अभी हमारे साथ YDA जना अस्पताल के सदर डॉक्टर हमजा मौजूद है। हमजा, आपने बताया था जुमे वाले दिन के अगर एहतजाज नहीं हमारे मुतालबात पूरे होंगे एहतजाज किया जाएगा, अब क्या पेश रफ्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उनकी तरफ से डेलीगेट्स आते रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन किसी का भी, यानी आप ये देख लें कि CCPO का यहाँ पर आना और ये बात कर देना कि हमें 2 दिन में ये काम ख़त्म कर देंगे, उसकी वर्थ ही नहीं रही। देखिए, अब वो बात कभी SHO को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, 22 दिन हो गए हैं, वो लाने वाला है, वो सिर्फ लाने वाली। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पर YNA के जना अस्पताल के नुमाइंदगान ज़ायदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैद साहब, आप सदर भी हैं YNA की, मुझे ये बताएं कि अब अगला लाहमल क्या है? अब आपको जिस तरह इन्होंने बताया इंतजामिया तो जो है वो उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, अगला लाहमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 3 अगस्त से ये मामला चल रहा है और हमारी इंतज़ामिया, जो हमारी अपनी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है, उनको भी चाहिए कि वो कुछ करें। अगर हम उन पे FIR, हम लोगों को चाहिए था कि हम भी उनकी कटवा देते तो उनको पता चलता, लेकिन हम उनकी, हमारे जो सीनियर हैं उनकी FIR, हम लाए अमल हमारा यही है कि जब तक FIR इनकी ख़त्म नहीं होगी हमारा तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आज बिल्कुल ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से अपने बात सुनने की जानिब से कहा गया है कि अब हम मजीद जो है इंतजामिया को टाइम नहीं देंगे जब तक हमारी FIR वापस नहीं की जाएगी सिक्योरिटी गार्ड पर तक। बहुत शुक्रिया अज़मत। बिजली के बढ़ते बिलों पर सब्जाजार में मजदूरों का बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में मजदूरों ने बिजली के बिलों में कमी का मुतालबा किया। इस एहतजाज का अहवाल बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से मजदूर तबका शदीद मुतासिर हुआ है और इस वक्त सब्जाजार में मजदूरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि परेशान बैठी हुई है। कोई जगह बताएं कि कहाँ पर जाके हम अपना काम कर सकें और कहाँ से अपने घर के अखराजात निकाल सकें, क्योंकि इस महंगाई के दौर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना जो है वो आसान हो। तो करो आए हुए हो तो कम शम लभे है कि नहीं भाई, की वजह की हालात ने कम भाई लाद काम दे खराब भाई लाद काम दे डाउन ने, ठीक है, कम नहीं 5 दिन हो गए ने, वेले लगे जा रहे हैं, सारी दिहाड़ी वेले चले जाने, सुबह 6 बजे आने हैं, सारी दिहाड़ी 6 बजे तो लैके 12 बजे तक वेले जा रहे हैं। ठीक है, वो गए इधर अगे आओ। बहु जी बिल बहुत आ गए, गरीब बंदे हैं, कितों जाइए, कारोबार है को नहीं, 5-5 6-6 दिन हो गए सानू वेलिया मरण तो मकाम और कुछ भी नहीं गा। की कहना चाहोगे तुम? असं की कही असं सुबह 6 बजे आ जाने इतने काम के अड्डे ते तलाश में, शामी 5-6 बजे तक इतने बैठ के चले जाने वहाँ, कारोबार बिल्कुल डाटे गए, सस्तीकरण दे महंगाई ज़्यादा कर दी गई है, साढ़े ते बोझ पा दिता, कारोबार ठप कर दिता। सानू दसो भी असी गरीब आवाम किहड़ी साइड ते जाइए, ना साडे कोल वसैल है, ना पिछे जमीनां जायदादां ने भी अपने असी वेच के डंगर माल जां असी अपना सर्कट चला सकीए। सज्जी करन वाले, सज्जी खाण वाले, मेहनत करके खाने, दसो सानू साढ़े वास्ते की हुक्म, असी की करिए साढ़े वास्ते। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो मजदूर तबका है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है और मुतालबा कर रहा है कि खुदारा या कोई ऐसा हल निकाला जाए कि ज़िंदगी जो है वो थोड़ी आसान हो जाए, जो मुश्किलात सर पे पड़ी हैं, जो महंगाई इतनी ज़्यादा है वो कम हो, ताकि आसानी के साथ जो है अपनी जगह से। तौकीर अकरम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत का शोबा तिब को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए एक और इकदाम, पंजाब मेडिकल फैकल्टी और अलाइड हेल्थ स्कूल्स की तंजीम में 9 का फैसला। अलाइड हेल्थ साइंसेज की जदीद तालीम और तरबियत होगी। पंजाब मेडिकल फैकल्टी और अलाइड हेल्थ स्कूल्स की अपग्रेडेशन के लिए 40 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। तिब को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, पंजाब मेडिकल फैकल्टी और अलाइड हेल्थ स्कूल जो हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेज, उनको जो है वो अपग्रेड करने का और उनकी तंजीम 9 का फ़ैसला किया गया है। पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है उसकी जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है और इसके लिए जो है मनसूबा बनाया गया है, उस पर 40 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए मुख्तस किए गए हैं रवा माली साल के दौरान। और इसके ज़रिए जो है वो पंजाब मेडिकल फैकल्टी की ना सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग होगी बल्कि इसके साथ साथ जितने भी अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्कूल्स हैं, प्राइवेट और सरकारी, उनका निसाब, उनको जदीद जो तालीम और तरबियत है उसकी फराहमी के हवाले से इक़दाम जो है वो उठाए जाएंगे ताकि एक बेहतर अलाइड हेल्थ साइंसेज जो है वो उसकी ना सिर्फ जो है वो तरबियत दी जा सके बल्कि जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो जदीद
तिब्बी सहूलतों की फराहमी में अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकें, क्योंकि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं, जो कि इस वक्त जो पैरामेडिक्स हैं मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, उनकी अपग्रेडेशन ना होने की वजह से और उनको जदीद तरबियत हासिल ना होने की वजह से जो है वो उतने मौसर अंदाज में जो है इस वक्त शोबा तिब में खिदमात सर अंजाम नहीं दे पा रहे जितनी उनको देनी चाहिए और जितनी उनकी जो है वो उनका फ़ाल किरदार है, अहमियत है शोबा तिब में। इस हवाले से जो है वो ये तमाम तर मनसूबा जो है वो अब तरतीब दिया गया कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी और इसके साथ साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज जो हैं उसका निसाब और उनके तमाम स्कूल जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और इस मनसूबे पर मजमूई तौर पर 40 करोड़ बताएगी। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। टेप्टा में लाखों रुपए के सामान की खरीदारी में मुबैना घपलों का मामला, चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर डीजी टेप्टा को हटाने घपलों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। सीईओ टेप्टा से रिपोर्ट तलब की गई है। सीनियर डीजी पर सामान की खरीदारी और भर्तियों में घपलों का इल्जाम है। दीगर कौन कौन से इल्जाम आयद किए गए हैं, मरासले का मतन बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। टेप्टा में लाखों रुपए के सामान की खरीदारी में मुबैना घपलों का ये मामला है और चीफ सेक्रेटरी ने सीनियर डीजी टेप्टा को हटाने घपलों के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि सीईओ टेप्टा से रिपोर्ट तलब की गई है। सीनियर डीजी पर सामान की खरीदारी और भर्तियों में घपलों का इल्जाम है। सीनियर डीजी टेप्टा पर सियासी बुनियादों पर सीओओ का भी चार्ज देने का इल्जाम है। महकमा जंगली हयात सिर्फ बातों तक महदूद, जलो पार्क में बनाया गया वाइल्ड लाइफ म्यूजियम ताहाल बंद तालों की नजर है। कोमल असर से बात कर लेते हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, लाहौर जलो पार्क में मौजूद इकलौता वाइल्ड लाइफ म्यूजियम ताहाल फाल ना हो सका। इंतजामिया की जानिब से कई बार तारीखें दी गई, लेकिन ताहाल जो है वो उन तारीखों पर इस म्यूजियम को फाल ना किया जा सका। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो अभी भी इस म्यूजियम पर जो है वो ताला लगा हुआ है, जो कि इंतजामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। कई बार जो है वो इंतजामिया की जानिब से तारीखें दी गई, बताया गया कि ये जो म्यूजियम है वो जल्द काम करना शुरू कर देगा, इसमें काम जारी है और जल्द जो है वो इंतज़ामिया के लिए खोला भी जाएगा। और इवन लास्ट टाइम तो इंतज़ामिया की जानिब से ये भी बताया गया कि खोल दिया गया है, लेकिन सच क्या है वो आपके सामने है। यहाँ पर मौजूद जो असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल हैं, उनसे कई बार इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की गई, लेकिन आगे से टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सियाहों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। सियाह यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो मायूस कर वापस चले जाते हैं। ये जलो पार्क जो है यहाँ पर इवन इंतजामिया की जानिब से जो आवाम को सहूलत दी जानी थी, जो वॉशरूम जो कि ज़रूरत है वो भी यहाँ पर बंद हैं, ताले उनको भी लगे हुए हैं और जिस वजह से जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार होते हैं। इस पर जो है वो इंतजामिया को नज़रसानी करने की ज़रूरत है। महकमे की जानिब से जो असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्यूट किया गया है, वो डिप्यूट करने का मकसद ये है कि यहाँ पर मौजूद सहूलियात को। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका।